नमस्कार सभी को। मैं शालिनी देवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर हमने इतिहास से संबंधित एक क्विज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आपके तीनों भारत यानी आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन तीनों ही के ही आपके क्वेश्चन इसमें हमने मिक्स किए हुए हैं। ठीक है। और हम ये जो क्विज है मेनली यूपी का जो एग्जाम है और आरपीएससी का जो एग्जाम है उसके लिए है। लेकिन आप इसे जैसे और भी केवीएस, एनवीएस या फिर अदर स्टेट के जो एग्जाम होते हैं टीजीटी, पीजीटी, उनके लिए भी आप इनको देख सकते हैं। ठीक है। चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। इब्न बतूता कहाँ पर लड़कियों के विद्यालय की चर्चा करता है? तो कहाँ पर बताया इब्न बतूता ने? देखिएगा, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा। इब्न बतूता ने लड़कियों के विद्यालय के बारे में जो हमें सूचना दी है वो हनोर नामक जगह पर दी है। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1806 में राजघाट की संधि किसके साथ की? तो 1806 में कौन सी संधि होती है? राजघाट की संधि होती है अंग्रेजों और होलकरों के बीच में। किसके समय में विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति मिली? तो विदेश जाने की अनुमति जो मिली स्टूडेंट्स को, तो वो किसके टाइम में मिली? इस टाइम कौन गवर्नर जनरल था हमारे यहाँ पे? ऑकलैंड। देखिए, अब अवध है, अवध के बारे में टिप्पणी है। अवध था, अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। आपको कमेंट ये करना है कि किस सन में मिलाया गया था, साथ के साथ कौन उस टाइम गवर्नर जनरल था जबकि अवध का विलय हुआ। तो अवध के बारे में तीन स्टेटमेंट है, किसने क्या कहा? यह चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी, ये वाला स्टेटमेंट अवध के बारे में डलहौजी ने दिया था। अवध को बेदखल कर छीन लेने से हमारे भाल पर कलंक का टीका लगेगा, ये स्टेटमेंट अवध के बारे में किसने कहा था? स्लीमैन ने कहा था। विलय को डकैती की चरम सीमा कहा, मतलब सिर्फ डकैती की चरम सीमा ही बता दिया, किसने? ईश्वरी प्रसाद ने। तो ये तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अवध के बारे में, इसको देख लीजिएगा एक बार, बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटियागढ़ अभिलेख में उल्लेख है कि गायमठ का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो एक आपका बटियागढ़ अभिलेख है, उसमें आपके गायमठ का निर्माण कराने का उल्लेख किसके बारे में है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां पर गायमठ का निर्माण कराया था। हमीरहट नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो हमीरहट ग्रंथ किसने बनाया था? ग्वाल कबीर ने। किसके प्रस्ताव पर द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में जॉर्ज वॉशिंगटन का चयन अमेरिका सैन्य अध्यक्ष के रूप में किया गया? हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, बट आ गया है बाई मिस्टेक। तो ये देख लीजिएगा इसका आंसर फिर भी। तो जो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस हुई थी, तो उसमें जो आपके ये थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और किसने ये वाला प्रस्ताव लेके आए थे? तो जॉन एडम्स लेके आए थे। जहांगीर महल किस किले में है? तो जहांगीर महल ओरछा के किले में है। ओरछा कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में। रामायण में किन विदेशी जातियों का उल्लेख है? तो रामायण में दो विदेशी जातियों का उल्लेख है भाई। किस किस का? यवन का और शक का। हिंदू महाविद्यालय जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1817 में। पहले इसका नाम हिंदू महाविद्यालय था, बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से फेमस हुआ। एक स्टेटमेंट है आपका, उत्तम इच्छाओं श्रेष्ठ विचारों के बावजूद भी उसमें संतुलित धैर्य व अनुपात बोध का अभाव था। मतलब उसमें उसकी इच्छा भी बहुत अच्छी थी और उसके विचार भी श्रेष्ठ थे, परंतु उसमें एक ही कमी थी कि इसमें एक तो पेशेंस नहीं था, धैर्य नहीं था, साथ के साथ उसमें टाइम को मैनेज करना नहीं आता था, यानी अनुपात बोध का अभाव था। यही उसकी विफलता का बिरला उदाहरण है। तो ये स्टेटमेंट मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। और किसने कहा था? लेनपुल ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राज्य में राजदूत के रूप में कालिदास को भेजा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कुंतल नामक जगह पर कालिदास को राजदूत के रूप में भेजा। महाभारत का नाम कितने श्लोकों की संख्या के आधार पर जय संहिता पड़ा? तो कितने श्लोकों की संख्या के आधार पर पड़ा? 88 श्लोकों के आधार पर। किस विद्रोह का कारण पशुओं पर लगने वाला चराई था? तो कौन सा विद्रोह हुआ था जिसके कारण जिसका जो मेन कारण था कि ये था कि पशुओं पर उन्होंने चराई कर लगाया था? तो चेचू आंदोलन। ऋग्वेद में वैद किसको बताया गया है? तो ऋग्वेद में वैद किसे कहा गया? अश्विन को। भारत में डच फैक्ट्री के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो डच फैक्ट्री के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। युद्ध की आवश्यक सामग्री की कमी होते हुए भी उन्होंने महाभारत की महान लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत किया। यह कथन साकी मुस्तैद खान ने किसके बारे में कहा? तो साकी मुस्तैद खान ने, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि युद्ध की उनके पास आवश्यक सामग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जिससे महाभारत की लड़ाई हो रही हो। तो ये सब उन्होंने सतनामियों के विद्रोहियों के बारे में कहा। प्लासी की लड़ाई एक हुल्लड़ तथा भगदड़ थी, युद्ध नहीं था, ये किसने कहा? तो ये कथन प्लासी के बारे में कि वो एक लड़ाई, वो हुल्लड़ था, वो कोई युद्ध नहीं था, ये के एम पणिकर ने कहा। आप कमेंट कीजिएगा कि प्लासी की लड़ाई कब हुई। चलिए, कब हुई है तो बहुत इजी है, 1757। बट किस किस के मध्य हुई? ठीक है। किसका मानना था कि गंगा नहाने, पबूत लगाने और मुंडी छिलवाने से स्वर्ग मिलता, तो मछली, गाय और बकरी, घोड़े इसके प्रथम हकदार होते। तो ये एक स्टेटमेंट है ना? तो ये भी किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
किसके अनुसार भारत में मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी? तो मैगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। किसने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है? देखिए, मौर्य काल में अगर दास प्रथा नहीं थी, ये वाली बात किसने कही है? मैगस्थनीज ने। लेकिन 9 प्रकार के दासों का ही वर्णन मौर्य काल में किया है। किसने? कौटिल्य ने। शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम किसने लागू किया? शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम किसने लागू किया था भाई? फिरोजशाह तुगलक ने। मिस्टर गांधी उस धातु के बने हैं जिस धातु से नायकों का निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये कथन किसने कहा? ये कथन गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है। देखिएगा, इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें। आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको कुछ कमियां नजर आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं उसमें सुधार करूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।